विद्यार्थियों, आपका प्रश्नावली 11.1 में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल अध्याय 11 है। चैप्टर का नाम हमारे 11 है और इसमें जो बताया गया है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, जिस पूरा नाम है अध्याय का। तो इसमें हम करने जा रहे हैं आज 11वां सवाल। इसमें कहा है किसी कार के दो वाइपर्स हैं। आप देखते ही हैं ऑलरेडी जितनी भी कारें होती हैं दो वाइपर होते हैं सामने की साइड में, ये सामने की तरफ की बात कर रहा है। और पीछे एक वाइपर होता है। तो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, यानी आपस में कभी भी टकराते नहीं है। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई जो है 25 सेंटीमीटर है और वो 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ, यानी जैसे पानी गाड़ी से हम जैसे वाइपर ऑन करते हैं सफाई के लिए, तो पानी की जब बुहार चलती है तो उसमें वो सफाई करता है, क्षेत्रफल को साफ कर जाता है। वह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको नॉर्मली समझा सकता हूँ। इसकी पत्तियां भी जो सेम सेम जो हैं वो सेम सेम छतरी की तरह ही होती हैं। जैसे ये हमारे पास, जैसे इसने बात करी, ये कार है, ये कार का फ्रंट एरिया है। यहाँ पर से वाइपर जब चलते हैं तो पहले तो इसके साथ अटैच होते हैं, लेकिन जब वो चलते हैं तो वहाँ से यहाँ तक इसमें दो वाइपर होते हैं। ये यहाँ से आएगा तो यहाँ तक का एरिया, यहाँ तक जो कवर करेगा ये, इसका एरिया जो होगा ये जो है ऐसे करके एक कोण बनाएगा इसका तरह से। ऐसे ही दूसरा वाइपर होगा जो वो कुछ दूरी पर इससे लगा रहता है यहाँ पे, वो भी ऐसे ही सेम टू सेम वाइप करता है ऐसे ही। तो ये दोनों वाइपरों का अलग अलग सिस्टम है ऐसे। तो ये क्या बना रहे हैं, एक वृत्त बना रहे हैं त्रिज्या खंड की तरह। तो एक त्रिज्या खंड बन रहा है, एक प्रकार फैलाता क्षेत्र ज्ञात कीजिए उस भाग का जिसमें जहाजों को, यानी यहाँ पे सॉरी, जो कार का क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये दो प्रकार के त्रिज्या खंड बन रहे हैं एक तरह से। यहाँ पे 115 डिग्री के कोण को भी कहा गया है। इसने कितने डिग्री का कोण बना रहा है ये, 115 डिग्री के कोण, 115 डिग्री का कोण बना रहा है। और वाइपर की जो लंबाई है, ये जो हमारी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हो रही है, त्रिज्या जो है इसकी 45 नहीं सॉरी 25 डिग्री सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। तो दोनों में 25 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ये जो है हमारे पास आर प्राप्त हो गया और थीटा का मान ऑलरेडी 115 इसने दे दिया। तो थीटा का मान ऑलरेडी 115 दे दिया, तो इसलिए हमारे पास इसमें दिया क्या हुआ है, एक तो कोण हमारे पास ऑलरेडी 115 डिग्री का है और त्रिज्या आर बराबर हमारे पास 25 सेंटीमीटर है। दो चीज़ें हमारे पास हो गई। हमें पास ये पता होना चाहिए कि हमें ये सब चीज़ें हमारे पास हैं, तो हम आसानी से उस चीज़ का मान निकाल सकते हैं। तो अब क्या ज्ञात करना है, अब पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जब ये चलती है तो यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया साफ करती है, एक तरह का त्रिज्या खंड ही बनाती है, ये एरिया लेती है, मतलब त्रिज्या खंड के हिसाब से त्रिज्या खंड बनाती है वृत्त के अंदर। घूमती तो इस तरह से ही है, लेकिन ये वृत्त का त्रिज्या खंड बना देती है। तो इसके लिए हमारे पास त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के फॉर्मूले से ही हम इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे हमारे पास क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। ये मैंने समझाने के लिए क्या था प्यारे विद्यार्थियों आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि हमारी कार होती है, कार ऐसे करके बनी होती है ना, तो इसमें ये दो वाइपर अभी वर्किंग कंडीशन में है। तो इसलिए आपको ऐसे लग रहा होगा, क्योंकि ये वाइपर जो है हमारे शीशे के ऊपर चलते हैं, शीशा होता है उसके ऊपर दाएं से बाएं कवर अप करते हैं। तो उसी के हिसाब से मैंने ये आपके सामने मैनेज किया था। बाकी ये सिंपल फॉर्मूला है, बस आपको समझाने के लिए क्या था। नॉर्मली आप देखती हैं कारों में, अगर आपने कारें देखी होंगी तो उसके अनुसार ही हम आपको बता रहे हैं। जो कारों का वाइपर होता है पहले तो लगे रहते हैं, जैसे आप ऑन करते हैं तो वो अपने एरिया को साफ करते हैं, जब उनके साथ पानी की बुहार निकलती है बाहर, तो उसके हिसाब से वो क्षेत्रफल साफ हो जाता है, वह ज्ञात कीजिए। तो उसी क्षेत्रफल को निकालना है, ये त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के अनुसार सोल्व होगा। तो इसलिए समझ जाना होगा इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, दिया है हमारे पास, दिया है यानी कोण थीटा ऑलरेडी दे रखा हमारे पास 115 डिग्री। त्रिज्या हमारे पास दे रखी है, उसकी लंबाई कितनी बताई,
25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। और क्या नाम है, ये हमारे पास हो गया। तो ये डायरेक्ट हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है, तो क्या क्षेत्रफल बनता है, वो त्रिज्या खंड बनाता है। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए तो लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, डायरेक्ट लिख देंगे आप यहाँ पे। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है कि वाइपर है वो है, तो ये त्रिज्या खंड की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो वाइपर है कार की सफाई करते टाइम जो है वहां पे जो एरिया क्रिएट कर रहा है वो त्रिज्या खंड का कर रहा है। तो इसलिए लिखेंगे दो का है तो दोनों के साथ यही फॉर्मूला लगेगा और दो से गुणा कर देंगे। दो भागों का बात करना, दो त्रिज्या खंड, ये दो त्रिज्या खंड है। तो इसे लिखेंगे पत्तियों के प्रत्येक बहुर के साथ क्षेत्रफल जैसा हो जाता है ज्ञात कीजिए। तो ये टोटल क्षेत्रफल जो है क्या होगा, एक एक का इतना है, तो या फिर उसको जो एक का आ जाएगा उसको दो से भी गुणा कर सकते हैं आप, सेम बात है। चाहे आप डायरेक्ट दो को गुणा में ही लेके चलिए, नॉर्मल बात रहेगी। तो लिखेंगे इसलिए त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड, आप टेंशन ना लेते हुए डायरेक्ट त्रिज्या खंड का फॉर्मूला लगाइए, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि वहां पे त्रिज्या खंड बन रहा है। तो इसलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, पत्तियों के प्रत्येक भर के साथ क्षेत्रफल साफ हो जाता है, वह ज्ञात कीजिए। तो इसमें ना इनने दो त्रिज्या खंडों की बात करी है, तो दो त्रिज्या खंड के यहाँ पे जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होगा उसके साथ दो गुणा में रखेंगे हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इसलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वो होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुणा में पाई पाई आर स्क्वायर, और गुणा में दो त्रिज्या खंडों की बात करिए ना, दो वृत्तखंड, दो पत्तियां हैं तो दो वाइपर हैं, तो गुणा में दो। तो इस तरह से दो की बात करी, तो दो के हम यहाँ पे आ गए हमारे इसके लिए गुणा का वो। तो इसलिए आगे बढ़ेंगे, थीटा का मान 115 डिग्री है, गुणा में 360। बस इन चीज़ों को ही समझना होता है प्यारे विद्यार्थियों। अगर आपको ये बातें पॉइंट समझ में आ गए, आपकी जो स्टेटमेंट दी होती है उसके अंदर से, तो आप आसानी से उसका मान निकाल सकते हैं। बस आपको समझना चाहिए कि वहाँ पे जो प्रोसेस कर रहा है, जो तस्वीर बन रही है वो त्रिज्या खंड की बन रही है, वृत्त की बन रही है, किस तरह की बन रही है, उसी को आपको मैनेज करना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा यही, क्योंकि ये वृत्त से ही रिलेटेड है। तो पाई आर स्क्वायर का लगा के, पाई का मान यहाँ पर नहीं दिया है तो हम रखेंगे 22/7। मैंने पहले बोला था जहाँ पे पाई का मान ना दिया हो वहाँ पे हमें 22/7 रखना है, ये आपको रिमेंबर रखना होगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे पाई का मान रखेंगे गुणा में 22/7। पाई का मान आप 22/7 रखिए। आर क्या दिया हुआ है हमारे पास, 25 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या भी हम जब सेंटीमीटर में है तो इसको भी मतलब पाई के मान को भी सेंटीमीटर में रख सकते हैं, मुश्किल नहीं। तो पाई का मान उसी में कवर हो जाता है, जो भी आपके पास त्रिज्या का मान सेंटीमीटर में दिया है उसमें दिया सबसे। तो क्या होगा हमारे पास, आर का मान है 25, तो 25 × 25 दो बार लिख लेंगे। और दो त्रिज्या खंड बने हैं, दो वाइपर हैं, तो इसलिए दो गुणा में, और इन सब के बटे में एक होता है, जिन संख्याओं के हर के नीचे कुछ नहीं उनके नीचे एक होता है, ये हमेशा हमें पता होना चाहिए, हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं जब से हमने मैथ शुरू किया है। तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो अगर कटता है आपस में तो जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर लो। तो 115 से जो है इसे काटने की कोशिश करते हैं, कटेगा नहीं, तो पहले इसको 5 पे काट की कोशिश करते हैं। यस, 5 पे कटता है, क्योंकि ये 5 लगा हुआ है इसके आखिर में। तो काटते हैं, 5 दूनी 10, एक बचा, 5 तिये 15, यानी 15 हो गया। तो यहाँ पे काट के देखो 5 पर, 5 × 7 = 35, एक बचा, 5 दूनी 10, हाँ तो ये कट जाता है। तो यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 72 है, ये नहीं कटेगा क्योंकि ये विषम संख्या है, ये सम संख्या है, सम संख्या सम संख्या से कट सकती है। तो यहाँ पे देखिए आप 22 से कट जाएगा, तो काट के देखते हैं 22 से। हाँ तो 22 से काट लेते हैं 2 से, 2 × 2, ये कट गया यहाँ पे, और 2 × 3 = 6 और 2 × 6 = 12। यहाँ पे 11 से ये कट गया, 11 आ गया, और एक आखिर में ये 2 है, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये तो सब विषम संख्या है। 2 से इसको इससे भी काट दो, तो 36, 2 × 2, यहाँ पे एक बचा, 2 × 2,
और एक इधर ये 2 अट्ठे 16, 18 दूनी 36 होता है। तो यहाँ पे 18। तो आगे बढ़ने पर तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ आगे बढ़ने पर? यहाँ पे ये सब हमने कटिंग वटिंग कर लिया यहाँ पे। तो हमारे पास ये, इसको छोड़ दो, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो आगे बढ़ेंगे तो 23/18 लिखेंगे यहाँ पे। 23/18 गुणा में 11/7 गुणा में 25 की गुणा करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास? 625। तो इन सब की आप गुणा कर लीजिए। इतना टाइम नहीं होता कि एग्जामिनेशन में कि आप ये सब गुणा करके दिखाएं। तो मैं इसकी आप पहले से ही रिमेंबर रखें वैसे गुणा ये करके देख सकते हैं आप। और भाग भाग करने की आवश्यकता नहीं है आपको, अंश बटे हर में ही उत्तर दिया हुआ है, वैसे ही आपको अंश बटे हर के अंदर ही इसका आंसर आ जाएगा। 23 गुणा 11 गुणा 625 की गुणा करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा, हमने पहले ऑलरेडी कर ली थी रफ काम में, आप भी अपने रफ काम पे काम कर लीजिएगा। ये आ जाएगा हमारा 1,58,125 बटे में 18 सत्ते 128 होता है, 126 होता है। 7×8 = 56 गुणा करके देख लीजिए। 7 एकम 7 और 5 12, 126 होता है। 18 सत्ते 126 और सेंटीमीटर में मान है तो इसलिए ये हमारा वर्ग सेंटीमीटर के रूप में आंसर होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।